Hello everyone, this is Rajaryan here, and today I am going to start the class of Python for you. And this class will be in both languages. If the person is comfortable in English, then also they can join the classes. And जो persons, जो इंसान, जो स्टूडेंट जो हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा. तो ये क्लास आपके लिए भी है. आज की क्लास में हम पाइथन सीखने जाएंगे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है, पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, पाइथन कैसे इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट हुआ, कब इन्वेंट हुआ, एंड बहुत सारी चीजें. राइट. तो इन सब को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द पाइथन, कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें. तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे. राइट. एंड वी विल टाइप हियर पाइथन डाउनलोड, और जो पहला ऑप्शन आएगा पाइथन डाउनलोड का, उस पर हमें क्लिक कर देना है. एंड दिस विल शो यू डाउनलोड पाइथन 3.1 3.5. राइट. यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो पाइथन है वो डाउनलोड में चला जाएगा. राइट. वो डाउनलोड होने लग गया. राइट. और पाइथन अब यहाँ डाउनलोड हो चुका है. राइट. और आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल नाउ पे, वो वहाँ पे कुछ एक्सेस मांगेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा. राइट. और मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पाइथन 3.12 कर पहले से इंस्टॉल है मेरे में. तो जब आप इंस्टॉल कर लेना, तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे लिखना CMD. एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको अगर ये जानना है कि पाइथन मेरे सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, so you have to simply write py and you have to enter. And here you can give the syntax of Python, give the command of Python here to check the Python is totally Python is totally installed or not on your PC. Right. If you will write here print hello Ayansh, right, तो सिंपली ये रिटर्न कर देगा हेलो एज. और ये पाइथन का सिंटेक्स है. मुझे पता है कि हाँ, ये पाइथन का सिंटेक्स, और ये रन कर गया. इससे मुझे क्या पता लगा कि पाइथन का जो एप्लीकेशन है, जो इंस्टॉल सेटअप है, वो अच्छे से डाउनलोड हो चुका है. और सिंपली आप इसे क्लिक करोगे और ये पाइथन जो है रन हो जाएगा. यहाँ पे जैसे आप पाइथन को ओपन करोगे तो पाइथन यहाँ पे, सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज द सेटअप. राइट. यस. तो यहाँ पे पाइथन ओपन हो गया. राइट. सो पाइथन का एप्लीकेशन ओपन हो गया. राइट. सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ पाइथन. राइट. सो पाइथन होता क्या है? पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. dynamically typed language, focus on the word dynamically typed language, high level, and it is a high level language developed by Guido van Rossum and in the year of 1991 at CWI in Netherlands. जो पाइथन है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज, जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, और वो हाई लेवल लैंग्वेज है. और जिसने इसका निर्माण किया उनका नाम था गाइडो वैन रॉसम, जो कि उन्होंने इसका निर्माण किया था 1991 में, 1991 में CWI में, जो नीदरलैंड में है. राइट. अब उसका एक सिंटेक्स है, पाइथन का एक सिंटेक्स है प्रिंट हेलो. तो इस सिंटेक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है ये. तो सिंटेक्स के लिए सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट हेलो अयांश, एंड सिंपली आप देख सकते हो कि पाइथन ने इसको प्रिंट कर दिया. राइट. तो अब हम जानेंगे कि ये पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है. सर, ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों यूज किया है आपने, या हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो सिंपली डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होता है कि डायनेमिकली टाइप में क्या होता है कि जब भी कोई आप
वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो है, दिस इज नॉट अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो डायनेमिकली टाइप नहीं होता है। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो डायनेमिकली टाइप्ड होता है और जो डायनेमिकली टाइप नहीं, उसमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया a इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंट a मैंने डिक्लेयर किया, राइट। और यहाँ पे मैंने a की वैल्यू दे दी, a इज इक्वल्स टू 6, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशंस लगा दिया, CLR SCR, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, सॉरी, इन सी प्लस प्लस में हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, सॉरी, सी में हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज करते हैं, राइट। सी आउट, एंड सिंपली वी विल राइट हियर ए, एंड गेट इज used for holding the black, or we can say console screen. Now if we will run it, this will print 6. नाउ अब इसमें भैया क्या हुआ, इसमें आपने तो डायनेमिकली टाइप समझाया नहीं। डायनेमिकली टाइप क्या होता है अभी बताता हूँ। डायनेमिकली टाइप क्या होता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है कि जो मैं ए में वैल्यू डाल रहा हूँ वो किस टाइप का होगा, 6 किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है। अगर मैं यहाँ इंटीजर ना लूं तो क्या ये खुद से डिसाइड कर पाएगा कि हमने जो वैल्यू लिया है वो किस टाइप का है, क्या वो फ्लोट है या इंटीजर है। अभी चेक कर लेते हैं। एरर दे दिया इसने एरर दे दिया, और एरर क्या दिया है, अनडिफाइंड सिंबल ए डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए, और पाइथन में, और सेम हम पाइथन में करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, एरर को सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे अगर मैं फिर से इंट लिख देता हूं, जो वैल्यू है उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि एक वेरिएबल में मैं कौन सी वैल्यू लेने वाला हूँ, किस टाइप की वैल्यू लेने वाला हूँ। अब मैं फिर से इसको रन करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने 6 प्रिंट कर दिया। सो अब हम पाइथन में यही सेम चीज हम पाइथन में देखेंगे, राइट। अब हम पाइथन में आए। पाइथन में हमने क्या किया, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, राइट। और हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 6, राइट। एंड अब हमने लिखा प्रिंट a। अब जब हम F5 करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। अब पहले इसको ना सेव करना पड़ता है कि कहाँ सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, डेस्कटॉप पे दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ R1। अब जैसा कि देख सकते हैं इसने 6 रिटर्न कर दिया, राइट। लेकिन अब मैं अगर इसका टाइप पूछूं कि पाइथन ने इसको कैसे, भैया उसमें तो उसने इंटीजर लिया, इंट दिया, तब जाके वैल्यू उसने दिया, वैल्यू प्रिंट किया उसने, और फिर उसने डिसाइड किया कि इंटीजर वैल्यू। इसमें क्या हुआ भैया, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है तो इसने ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर लिया कि ये किस टाइप की वैल्यू है। इसीलिए पाइथन को हम डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। डायनेमिकली टाइप, अब जैसे मैं इसका टाइप प्रिंट करूं कि प्रिंट टाइप ए, और फिर मैं इसको रन करूं तो आप यहां देख सकते हो इसने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया क्लास इंट, यानी कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है और पाइथन को ये पहले से पता है। इसीलिए हम पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं, राइट। और बेसिकली क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, वो यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि वो यूजर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैं सी इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। सी में भी हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता था और हमें ना समझ नहीं आता था कि हम लिख क्यों रहे हैं, या उसका लॉजिक हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गए और लैंग्वेजेस अपडेट होते गए, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज में हमें बहुत कम लिखना पड़ता है और बहुत ही जल्दी हम उस चीज को अंडरस्टैंड करके और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के बारे में हमने ये जान लिया कि पाइथन जो है जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप्ड हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये डेवलप किया था गाइडो वैन रॉसम ने, ठीक है, 1991 में, 1991 में, नीदरलैंड में। अब नेक्स्ट चीज हमने सिंटेक्स देख लिया। अब हम देखते हैं इट अलाउज यूजर टू राइट
a code more efficiently and with fewer lines compared to other programming language। ये तो भैया हमने देख लिया, ये तो ये कह रहा है कि ये यूजर को अलाउ करता है कि कोड लिखो कम लाइन में, जो कि हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत लिखना पड़ता था। भैया सी प्लस प्लस में देखो, सी प्लस प्लस में हम क्या करते थे, सी प्लस प्लस में हम हेडर फाइल लिखते थे, फिर वॉइड मेन लिखते थे, फंक्शन को ओपन करते थे, फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसके अंदर इंटीजर वैल्यू, पहले इंट वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू दी, एंड बहुत कुछ लिखना पड़ता था भैया। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ लिखना पड़ा क्या? पाइथन में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। पाइथन में तो हमने सिर्फ लिखा कि प्रिंट ए, और उसने प्रिंट ए कर दिया, राइट। तो इसीलिए जो है पाइथन जो है बहुत एफिशिएंट है। और इसके बाद क्या कहता है, दिस सिंप्लिसिटी मेक्स पाइथन एंड आइडिया चॉइस फॉर बिगनर्स एंड एक्सपर्ट्स। लाइक अब जैसे बिगनर है, बिगनर को सिर्फ प्रिंट करने के लिए, प्रिंट हेलो लिखने के लिए उसको पहले हेडर फाइल सीखना पड़ेगा, है ना। सी प्लस प्लस में पहले उसको पता लगाना पड़ेगा ये हेडर फाइल क्यों लगाया है, और ये हेडर फाइल होता क्या है, और इसमें आईओस्ट्रीम में क्या क्या होता है। जैसे आईओस्ट्रीम में सी आउट, सी आई, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है ना। और कोनियो में हम क्या होता है, कोनियो यूज करते हैं CLR, SCR के लिए और गेज के लिए। तो ये सारी चीजें उसे पता करनी पड़ेगी। तो उसे बहुत ज्यादा चीजें पता करने के बाद वो जाएगा प्रिंट हेलो लिखने, ठीक है। तो ये बिगिनर के लिए हार्ड हो जाएगा ना। और पाइथन में देख लो, पाइथन में क्या है, प्रिंट हेलो किया और उसको समझ में भी आ रहा है कि मैंने कमांड दिया सिर्फ प्रिंट, और वो उसने प्रिंट कर दिया। और एक्सपर्ट्स के लिए इसलिए है कि भैया एक्सपर्ट्स के लिए क्यों, एक्सपर्ट्स को तो सारी नॉलेज होती है, ठीक है, एक्सपर्ट्स को सारी नॉलेज होती है, बट उसको बहुत ज्यादा लिखना भी तो पड़ेगा। तो वो भी तो ये सोचेगा जहां कम लिखने से ही काम हो जा रहा है वहां मैं ज्यादा क्यों लिखूं, राइट। तो वो चीजें हैं। अब हम जानेंगे कि फीचर्स क्या होता है। देखो फीचर्स क्या होता है कि पाइथन इजी टू कोड है भैया, ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि हमें सी प्लस प्लस में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम सिर्फ प्रिंट हेलो लिखेंगे और वो प्रिंट कर देगा, राइट। तो इसलिए इजी टू कोड है। फ्री एंड ओपन सोर्स क्यों? फ्री एंड ओपन सोर्स है। अरे भैया फ्री एंड ओपन सोर्स तो है ही ना, क्योंकि क्रोम पे हमने गए, क्रोम पे हमने पाइथन लिखा, पाइथन डाउनलोड कर लिया और फ्री में हम यूज कर रहे हैं कहीं भी, तो वो ओपन सोर्स है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हम समझ ली, क्योंकि हमें कम लिखना पड़ रहा है और वो यूजर फ्रेंडली है, और उससे सारी चीजें हो जाती है, जैसे कि डेटा हिडन, जो नेक्स्ट लेवल फीचर्स हैं, जो एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और ये इजी है। इसमें हमें कम लिखना पड़ता है, यूजर को समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल होता है इसका कोड। अब भैया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है। जैसे कि हमने सी प्लस देखा ना, सी प्लस प्लस जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वो कंपाइल होगा, कंपाइलर पे होगा। और वो मैं इसमें अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर खुद में एक बड़ा टॉपिक है, राइट। तो उसको समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आज शाम तक या कल तक मैं एक वीडियो इसके लिए डाल दूंगा, और वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। वो डिटेल्ड वीडियो हो गया इंटरप्रेटेड और कंपाइलर के बीच में। आप इतना समझ लो, कंपाइलर जो है, जब हम कंपाइलर में कोई भी कोड हम करते हैं, तो हमें जब कंपाइल करना पड़ता है तो सिंपली क्या करते हैं हम क्या करते हैं, कंपाइल एक बार में, जो सी प्लस प्लस में कोई भी कोड हम लिखते हैं तो क्या होता है कि एक बार में कंपाइल हो जाता है, एक बार में सारे कोड को। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट, जैसे यहाँ पे मान लो कि हमने ना कुछ छोड़ दिया, तो और हमने ऑल्ट आर किया, अब हमने इसे रन किया, अब इसने कंपाइलर ने कंपाइलिंग करते समय एक एरर निकाल दिया। अरे भाई एक एरर है, क्योंकि इसने एक कोड को एक बार में ही एनालिसिस किया और क्या किया, उसने एरर दे दिया, लाइक। बट इसने ये नहीं बताया कि कहाँ पे है, क्या नहीं है, राइट। तो अब इसमें क्या है कि ये एक बार में एरर दे देता है, एक बार में पूरे कोड को एनालिसिस करता है। अब जैसे स्टेटमेंट लाइन ही बता देता है, सॉरी, कि हाँ कहाँ पे है, तो ये एक बार में ऑल ओवर एरर दे देगा। अगर इसमें 4-5 एरर होगा ना तो एक साथ दे देगा। अगर यहाँ पे भी छोड़ दिया,
यहाँ पे भी छोड़ दिया सेमीकोलन और यहाँ पे भी छोड़ दिया और अब रन करता हूँ तो एक बार में जितने एरर है, जैसे 2 एरर है कोड में, वो दोनों एरर दे देगा, राइट। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन वो एक एक लाइन रीड करेगा, पहले एक लाइन रीड करेगा, फिर उसका एरर निकालेगा, उसमें आ गया तो पहले सिर्फ उसी एरर को दिखाएगा और फिर जाके वो दूसरे एरर को सर्च करेगा, राइट। अब क्या हुआ कि मैं एक साथ एरर ठीक कर सकता हूँ, तो ये क्या मेरा टाइम सेविंग है ना, एक तरह से टाइम बचा रहा है ना। अगर मैं पहले एक लाइन का एरर सॉल्व किया, फिर मैंने रन किया, फिर उसने दूसरी लाइन में बता दिया, फिर मैंने रन किया, उसने चौथी लाइन में बता दिया, राइट। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा टाइम जो कंपाइलिंग में जो है टाइम बच जाता है। इंटरप्रेटेड में क्या है कि वो एक एक करके लाइन को समझेगा, एक एक करके लाइन को समझेगा। अब इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लगा दिया अनसन, जैसे मैंने बाहर को लगा दिया जे, ठीक है, कुछ या डबल सेमीकोलन लगा दिया। अब जब मैं F5 करूंगा ना, और यहाँ पे भी मैंने डबल सेमीकोलन लगा दिया, अब जब मैं इसे रन करूंगा ना तो क्या आएगा, कोड मस्ट बी सेव, मैंने पहले से सेव कर रखा है। इनवैलिड सिंटेक्स, पहले उसने दिखाया कि यहाँ पे मैंने कुछ कलर रेड कलर में दिखा रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है, राइट। अभी इसने नीचे वाले को नहीं मेंशन किया, तो मैं इसको ठीक करूंगा, मैंने इसको हटा दिया। नाउ फिर से मैं रन करूंगा, यहाँ पे एरर आ गया ना कि कॉपीराइट टाइप ऑफ हेल्प कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, नहीं इसमें एरर, ठीक है। तो उसने पहले बताया, अब मैंने उसको ठीक किया, फिर से मैं रन करूंगा, रन किया, ओके किया, अब वो नेक्स्ट बता रहा है। देखो क्या हो रहा है, एक एक करके बता रहा है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है सिंगल कोड एक बार में रीड करता है, वो ऑलवेज रीड करता है, एक सिंगल कोड में निकालेगा। पहले उसने ये रीड किया होगा, उसमें नहीं निकला, उसको छोड़ दिया, पहले फिर उसने इसको रीड किया। अब जैसे ही यहाँ पे एरर निकल गया इस लाइन में, तो वो वहीं रुक जाता है, वो आगे को देखता ही नहीं है। यही एक चीज प्रॉब्लम है, या इसको कह सकते हो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं फिर इसको करूंगा, अब मैं रन करूंगा, अब रन हो जाएगा। अब ये रन हो गया, इसने बता दिया कि किस टाइप का इंटीजर है इसमें, ठीक है। तो दिस इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज फीचर, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप इसे कहीं भी बना सकते हो, और किसी भी, मान लो कि मैंने विंडोज पे बनाया और यही कोड मैं मैक ओएस में दे दूंगा तो वहां पे भी रन कर जाएगा। ये होता है रिच लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी जो है वो बहुत रिच है और ऊपर से हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये वैसी ही रिच लाइब्रेरी होती है इनमें, ठीक है। पोर्टेबल क्या है, कहीं भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं विंडोज में यूज कर सकता हूँ, लाइनक्स में यूज कर सकता हूँ, मैक में यूज कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास टर्म आती है एम्बेडेड सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ गया, एम्बेडेड आती है। अब क्या होता है ना कि अगर हमने कोई पाइथन का कोड किया, तो पाइथन के कोड को हम जावा में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, जावा में भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये होती है एम्बेडेड। और एक आता है एक्सटेंसिबल क्या होता है कि अगर हम जावा का कोड पाइथन में करना चाहते हैं तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसको करके और उसमें रन कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है वो, ठीक है। तो एम्बेडेड और एक्सटेंसिबल समझ लिया हमने। अब आता है मेन क्वेश्चन, हमने फीचर्स समझ लिया कि पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए और ये मेन भी हो गए। और वाई नेम पाइथन, ये दिस इज अ मेन थिंग अबाउट पाइथन की। अब हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि पाइथन आया कहाँ से, पाइथन नेम कैसे लिया, राइट। तो जो पाइथन था, द नेम पाइथन कम्स फ्रॉम मोंटी पाइथन फ्लाइंग। इट इज ये जो मोंटी पाइथन फ्लाइंग था ना, एक सर्कस का नाम था। जो डेवलपर थे ना, गाइडो वैन रोसम जी, उन्होंने पाइथन को क्रिएट किया था। और उन्होंने पाइथन नाम कैसे रखा था, जब वो अपना लैंग्वेज रेडी कर रहे थे ना, जब वो अपना लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे, तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा फैन थे। एक सर्कस था जो कि बीबीसी ब्रॉडकास्ट करता था in 1969 and 74, तो वो बहुत बड़े फैन थे। When Guido van Rossum was creating Python, and he was a fan of popular comedy show whose name is Monty Python Flying Circus by BBC 1964-74, तो वो बहुत बड़े फैन थे एक सर्कस के जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग। एंड द पाइथन, जो पाइथन नाम है ना, उन्होंने वहीं से पिक किया था। सो ही डिसाइडेड टू पिक नेम्ड हिज लैंग्वेज एज पाइथन। तो उनको वहीं से उनके दिमाग में आया कि ये नेम यूनिक लग रहा होगा या जो भी लग रहा होगा, उन्होंने वहां से वो नेम जो है उन्होंने चूज कर लिया, पिक कर लिया, राइट। तो ऐसे पाइथन का जो है पाइथन नाम हुआ। अब लिमिटेशन ऑफ पाइथन में अगर हम देखें तो स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। अरे भैया स्लो एग्जीक्यूशन क्यों हो गया, अब तो स्पीड की बात आ रही है। कंपाइलर हमें तो भैया अदर कंपाइलर लैंग्वेजेस में हमें बहुत लिखना पड़ता था, हमें तो C++ में लिखना पड़ता था। अभी स्पीड कहाँ से इसमें कम हो गया? अरे बाबू क्या हुआ उसमें, जब हम इंटरप्रेटेड यूज कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम
जब हम रन कर रहे थे प्रोग्राम को तो सिंगल लाइन में एरर दे रहा था। पहले उसने एक लाइन में एरर दिया, अब वो जहां उसको एरर मिला वहीं रुक गया, वो आगे गया ही नहीं चेक करने। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा ना एग्जीक्यूशन, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो उसमें थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। फिर वो कह रहा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। यहाँ पे देखो लाइन बाय लाइन बता रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है ना एरर को चेक करता है लाइन बाय लाइन, कोड को चेक करता है लाइन बाय लाइन, और जहां उसको दिक्कत मिली ना वहीं वो रुक जाता है। ठीक है, और जब कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन रेदर देन बीइंग फुली कंपाइल्ड इनटू, तो वही कह रहा है कि एक बार में वो पूरे को कंपाइल नहीं करता है, पूरे को कंपाइल करके मशीन कोड में वो नहीं करता है, राइट। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ पाइथन, और वी कैन से लिमिटेशन ऑफ पाइथन। This makes it significantly slower than compiled language like C, C++ और Java. जैसे कि वी नो कि हाँ C जो है कंपाइल होता है, C++ भी कंपाइल, और जावा कंपाइल और इंटरप्रेटेड दोनों पे चलता है वो। ठीक है, दोनों पे वो कंफर्टेबल। तो अगर हम C++ की बात कर रहे हैं तो देखो हमें सिंपल सा है कि हमें जब कोड तो हम इजीली लिख पा रहे हैं पाइथन में, लेकिन एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाएगा। अगर हमारे पास हमारे कोड में एरर है तो एग्जीक्यूशन में लग जाएगा, क्योंकि अगर पाइथन में होता कि एक बार में कंपाइल्ड होता, ये बता देता कि हाँ 2-4 लाइन है उसमें एरर है, तुरंत निकालो तुरंत कर लो, तो ये थोड़ा सा होता है। तो जो डीबगिंग है ना वो कंपाइलर में इजी हो जाती है, और पाइथन में जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, टाइम ज्यादा लेता है। This slowness can be major drawback application requiring high performance such as real-time system, complex scientific simulation है। तो वही चीज है कि स्लोनेस आ जाती है, और ये उसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो उसके परफॉर्मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो यही है कि हाँ थोड़ा सा आपका ना एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस इज अ फर्स्ट क्लास, दिस इज अ फर्स्ट क्लास, दिस इज अ बेसिक क्लास। एंड आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आपको ये पता लगा होगा कि पाइथन क्या है और पाइथन का सिंटेक्स क्या है। पाइथन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें जान ली आज, राइट। अगर आप ऐसे ही शुरू से अगर फोकस करके चलोगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपके अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। अब कल हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कितने तरह के होते हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर क्या होता है। तो ये सारी चीजें बेसिक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और पाइथन को ऐसे ही करते जाएंगे आगे, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। बाय।